भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, ये गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन इस बात के प्रतीक हैं। और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़ करके इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः मुझे गौ पूजन करने और गौ सेवा करने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गोवंश रहा है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट बनाने और इथेनॉल बनाने के जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये गोवंश के संरक्षण और उनके संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल पूजन ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गोवंश ऐसा है जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिसकी सहायतार्थ आज राज्य सरकार खड़ी है। अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान न हो, इस दृष्टि से यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सहभागिता स्कीम है, जिसमें किसी भी अन्नदाता किसान के द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के अपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो 4 गोवंश उसे प्रदान किया जाता है निराश्रित गौ आश्रय स्थल से, और वह उनकी देखभाल करता है। हर महीने उसको प्रति गोवंश का 1500 रुपये हम देते हैं। यानी अगर वह 4 गोवंश का देखभाल कर रहा है तो आसानी से वह परिवार 6000 रुपये सरकार से मासिक प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही तीसरी स्कीम है कुपोषित परिवारों के लिए। जो कुपोषित माताएं हैं, बच्चे हैं, जिन परिवारों में उन्हें हम एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय देते हैं, वे गौ सेवा भी करें, गाय का दूध भी लें और उन्हें 1500 रुपये महीना इस स्कीम के अंतर्गत देते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और कुपोषण से सुपोषण की ओर भी बढ़े हैं। अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है। और गोवर्धन स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में संचालित है, कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बनाने के अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जो गोबर का भी दाम अन्नदाता किसानों को जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और ग्रीन ईंधन के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की धन को बचाने का काम, जो पेट्रोल डीजल में खर्च होता है उसमें बचाने का काम भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से
गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, सभी अन्नदाता किसानों को, पशुपालकों को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।